करनाल के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पहुंचे कांग्रेस नेताओं व पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा ने जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर तीखा हमला बोला है। कुलदीप शर्मा ने कहा कि चाचा भतीजा की लड़ाई में खाने पीने को लेकर हो रही है। अजय चौटाला द्वारा कांग्रेस के प्रति दिए गए कांग्रेस की ड्यूटियों में खीर बांटने वाले बयान पर कुलदीप शर्मा ने पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस मानती है कि अब भी संगठन नहीं बना पाई है, लेकिन अजय चौटाला के परिवार में जूतियों में खीर बटी है और अजय चौटाला उसी बात को कह रहे हैं। करनाल से एमएस निर्मल की रिपोर्ट। सारा हरियाणा बेचकर खा गया। उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी चुटकी ली थी, क्या कुछ कहेंगे उस पर? देखिए, चाचा भतीजे की लड़ाई है और लड़ाई खाने पीने पे हो रही है, उसका हम क्या कहें। अजय चौटाला ने बयान दिया था कांग्रेस की जूतियों में खीर बरती है, क्या प्रतिक्रिया? किसने दिया था ये बयान? अजय चौटाला यहाँ पे करनाल में। कांग्रेस की जूतियों में खीर बरती मतलब वो अपने परिवार की बात कह रहे हैं क्या? नहीं, उनकी परिवार में जूतियों में खीर बटी है ना। 8 साल से संगठन नहीं बना पाए। वो हम नहीं बना पाए, मैंने स्वीकार कर लिया, लेकिन अजय चौटाला जी के परिवार में जूतियों में खीर बटी तो है, उसी की बात कर रहे हैं वो। दक्षता पूरे प्रयास के साथ इस चुनाव को लड़ेंगे नहीं, इस चुनाव को जीतेंगे ही नहीं, सरकार बनाएंगे। सरकार ही नहीं बनाएंगे, हरियाणा को एक नया हरियाणा, नंबर 1 हरियाणा बनाएंगे। रहे थे कि आज की देश की मोदी सरकार देश की धन संपत्ति को दोनों हाथों से लुटवा रही है। एयरपोर्ट, बंदरगाह, पब्लिक अंडरटेकिंग्स की फैक्ट्रीज, रेलवे और सर्विसेज को नीतिबद्ध तरीके से बेचा जा रहा है। बेचा ही नहीं जा रहा, केवल एक घराना जिसका नाम अदानी है, उस घराने को ये संपत्तियां जा रही हैं, माला माल हो रहे हैं। जो दुनिया में 679वें नंबर के अमीर थे, वो मोदी सरकार के आने के बाद दुनिया के दूसरे नंबर के अमीर बन गए। इस पर राहुल जी पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट से बाहर अपनी जनसभाओं में कांग्रेस के और सभी नेता चर्चा करते रहे। पार्लियामेंट में इस पर तीखी बहस हुई। मामला क्या है? मामला ये है कि एक इंटरनेशनल प्रोब ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं हिडनबर्ग। हिडनबर्ग ने एक खुलासा किया कि अडानी की जो कंपनी है, उन्होंने शेल कंपनीज बनाकर, फर्जी कंपनियां बनाकर लाखों करोड़ रुपया भारत के बैंकों से और एलआईसी से और अन्य वित्तीय संस्थानों से कलेक्ट कर लिए हैं। सरकार के संरक्षण में बांग्लादेश का कॉन्ट्रैक्ट अडानी को दिया जाता है, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट की फाइनेंसिंग हिंदुस्तान कर रहा है। कई ऐसी कंपनियां हैं 270 के लगे, जिनका ये ही नहीं पता है और उनके नाम पर लोन आ गए, शेयर हो गए। इसके एक हिडनबर्ग ने कहा है कि एक उसको बोलते हैं इंटरनल ट्रेडिंग। अपने शेयर खुद खरीद लो, खुद बेच दो, खुद खरीद लो, कीमत घटा लो, फिर बढ़ा लो अपने ही शेयरों को। दैट्स कॉल्ड इनसाइडर्स ट्रेडिंग। उसको करके अपनी कीमतों को भी अडानी ने बढ़ाया घटाया। और हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद श्री राहुल गांधी जी 8 साल से जिस बात की चर्चा सभी मंचों से कर रहे थे, वो सामने आ गया। पार्लियामेंट में जोर शोर से राहुल जी ने इस मामले को उठाया था, लेकिन प्रधानमंत्री जी की 1.25 घंटे की स्पीच आपने भी सुनी है और मैंने भी सुनी। थोड़ी देर में करता
थोड़ी देर में करता हूँ। आपने भी सुनी राहुल गांधी जी की स्पीच, पार्लियामेंट में आपने सुनी। 1.25 घंटे के अपनी रिप्लाई में ऑन प्रेसिडेंट एड्रेस जो चर्चा राहुल जी ने की, अडानी के बढ़ते हुए कदमों की, देश की बिकती हुई संपत्तियों की, एक खानदान को किस तरह से अमीर बनाया जा रहा था सरकारी संरक्षण के द्वारा, उस पर प्रधानमंत्री का एक भी शब्द नहीं था, जवाब नहीं दिया। इसलिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की है कि हिडनबर्ग में जो खुलासे हुए हैं उसकी जांच होनी चाहिए। जब बोफोर्स हुआ जिसमें कुछ नहीं निकला, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे थे कि जेपीसी प्रोब होनी चाहिए। जेपीसी प्रोब हुई, हमने जेपीसी गठित कराई, शिवराज पाटिल जेपीसी के चेयरमैन थे। लेकिन आज मैं पूछना चाहता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व साफ है, उन्होंने कुछ नहीं किया, तो जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की प्रोब हिंडनबर्ग इशू पर क्यों नहीं होनी चाहिए? कोई भी इंडिपेंडेंट एजेंसी नहीं है अब सीबीआई की प्रोब पर कोई, सीबीआई में वही पुलिस के लोग हैं, इट्स तोता, नॉट एन इंडिपेंडेंट ऑर्गन। ईडी कोई बोलेगा तो उसके ईडी आ जाएगी, सीबीआई आ जाएगी। लोकतांत्रिक संस्थाओं को दबाने के लिए सरकार ने, जैसे अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सम्मेलन हो रहा है, वहां पर कांग्रेस पर दबिश बनाने के लिए राजनीतिक दबंगाई से वहां पर छापे मारने शुरू कर दिए कांग्रेस के लोगों पर, जो कि टोटली अनएक्सेप्टेबल, अलोकतांत्रिक चीज है। तो हम इस सब का विरोध करते हैं। हम सभी साथी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पदाधिकारी हैं, इस बात की मांग कर रहे हैं कि एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हिडनबर्ग इशू पर सरकार की दबंगाई के खिलाफ इंडिपेंडेंट प्रोब होनी चाहिए। आज का जो ये वार्ता है, ये पत्रकार सम्मेलन है, केवल इस बात पर केंद्रित करने के लिए हमने फैसला किया है। तो बात दूसरी है कि प्रधानमंत्री की स्पीच को हम अपनी नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखेंगे, और हमने ये भी फैसला किया है कि आगामी 28 तारीख को हम जो हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम है उसके कोऑर्डिनेटर्स और उसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी मीटिंग करेंगे, उसके लिए आवश्यक सूचनाएं हो जाएंगी। कि मैं ये कह सकता हूँ कि करनाल की जो कांग्रेस है वो एक संगठित कांग्रेस है, उसका एक स्वरूप है, और आप देख रहे हैं। देखिए, एक साधारण सी बात है, राजनीति में आस्थाएं हुआ करती हैं, मैं उस बात को छुपाना नहीं चाहता, लेकिन किसी की किसी व्यक्ति या नेता के प्रति आस्था हो, लेकिन सबकी आस्था कांग्रेस में है, राहुल गांधी की लीडरशिप में है, प्रियंका जी की, खड़गे जी की लीडरशिप, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं। अभी आपने कहा कि सीबीआई सरकार का तोता बन चुका है, कांग्रेस के टाइम में सीबीआई का सरकार का तोता हुआ करता है। देखिए, जिस प्रकार से सीबीआई का इस्तेमाल विरोधियों के दमन के लिए किया जा रहा है, ये अपने आप में जो इंडिपेंडेंस, जिस नीयत से सीबीआई का गठन किया गया था कि देश में एक एजेंसी होनी चाहिए जो इंडिपेंडेंटली प्रोब कर सके, आप देख रहे हैं कि उसका राजनीतिकरण करके बीजेपी गलत इस्तेमाल कर रही है। आप मुझे बताइए, कांग्रेस ने सीबीआई का कब गलत इस्तेमाल किया? शुरुआत तो कांग्रेस ने की। नहीं, आप मुझे बताएं। अपने अंदर लिया था। मैं 10 मिनट बीजेपी वाले आरोप लगाते थे आप, मैं आपको 10 इंस्टेंसेस मैं आपको 50 इंस्टेंसेस देता हूं जहां सीबीआई ने कांग्रेस के नेताओं पर छापे मारे। आप मुझे ये एक बताइए, बीजेपी का कौन सा किया, कौन सा बीजेपी का नेता सीबीआई के नेट में फंसकर अंदर गया? बताइए। आपने प्रश्न पूछा है तो बताइए जी। सर, चुनावों को अभी समय ज्यादा नहीं है, लेकिन अभी तक कांग्रेस का संगठन नहीं बन पाया। कांग्रेस का संगठन बन चुका है। देखिए, क्रमवार हो रहा है सभी काम। हमारी एआईसीसी का गठन हो गया है, हमारी पीसीसी का गठन हो गया है, और अब जिला स्तर के गठन होगा, ब्लॉक स्तर का गठन होगा। पार्टी का जो
प्रदेश का संगठन है, उसके निर्माण की प्रक्रिया जारी है। सर, अगर संगठन जैसे अभी 8 साल के करीब अगर पहले बनता तो कांग्रेस पार्टी और ज़्यादा मजबूती से अपनी बात भी आज रख सकती थी। मुझे क्योंकि विपक्ष जो पार्टी की बात करें मजबूत है सामने। मैं इस बात को स्वीकार करते हुए मुझे कोई परेशानी नहीं है कि आज तक जो कांग्रेस की कमज़ोरी दिखी वो संगठन, ज़मीनी संगठन ना होने की वजह से, लेकिन इस कमी को हम जल्दी पूरा करेंगे। सर, अनुराग डांडा ने आरोप लगाए थे कि कांग्रेस की सेटिंग हो गई है और भारतीय जनता पार्टी के आगे घुटने टेक दिए, मुद्दे नहीं उठा रहे। कौन है अनुराग? आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी से हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने घुटने टेक दिए। हाँ, सेटिंग हो गई है, मैच फिक्स। वो होंगे उस सेटिंग में, मैच फिक्सिंग में बैठे होंगे, वो उसके दलाल होंगे।